Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.3, Question number 3. Find the roots of the following equations. The equations are x square minus 1 divided by x equal to 3, where x is not equal to 0, and 1 divided by x plus 4 minus 1 divided by x minus 7 equal to 11 divided by 30, where x is not equal to minus 4 and 7. इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं एंड हमें इन दो इक्वेशंस से उनके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी हमें x के वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए हम पहला इक्वेशन देख लेते हैं, विच इज x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3, जहां x की वैल्यू 0 नहीं है। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि x की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है। अगर हम डिनोमिनेटर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का, तो डिनोमिनेटर इज x, एंड अगर हम किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट गिव्स एन इनफाइनाइट क्वांटिटी, और वी कैन से दैट इट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट आया एंड राइट हैंड साइड में 3 है विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, दिस इक्वेशन वुड नॉट सेटिस्फाई, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम दोनों साइड्स में x से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब 3x को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में अगर हम ले आए तो वी विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 को कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस 3 एंड c की वैल्यू माइनस 1। अब a, b एंड c के इन वैल्यूज को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी विल गेट x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। On further simplifying this, we will get x equal to 3 plus minus root over 9 plus 4 divided by 2 into 1. Root over 9 plus 4 is root over 13. So x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 plus minus root over 13 by 2. Or we can say that the values of x can be 3 plus root over 13 by 2 or 3 minus root over 13 by 2. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं विच इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4 एंड 7 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 देखें, इसमें अगर x की जगह हम माइनस 4 डाल दें तो डिनोमिनेटर टर्न्स आउट टू बी 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। एंड सिमिलरली अगर हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7 में x की वैल्यू 7 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा एंड वी विल अगेन गेट इनफाइनाइट। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो वो राइट हैंड साइड के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में देयर इज 11 by 30 which is a finite quantity. So now let us solve for the values of x. पहले हम x plus 4 and x minus 7 का LCM ले लेंगे in the denominator. So we will get x plus 4 times x minus 7 and हमें न्यूमरेटर में x minus 7 and minus x plus 4 मिल जाएगा. This will be equal to 11 by 30. So इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें we will get minus 11 in the numerator and x plus 4 into x minus 7 in the denominator, and this will be equal to 11 by 30. अब इनमें से डिनोमिनेटर्स को अगर हम न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करें on both sides of the equations, we will get x square minus 7x plus 4x minus 28 equal to minus 30. अब minus 30 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो वो minus 30 से plus 30 हो जाएगा and we will get
एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हम इसे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। इसे कंपेयर करके हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -3 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो a, b एंड c के इन वैल्यूज को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू एज 3 ± √(-3)² -4 times 1 into 2 divided by 2 into 1. We can simplify it and write it as x equal to 3 ± √9 - 8 divided by 2. तो 9 - 8 1 होता है, सो रूट ओवर में हमें 1 आ जाएगा एंड 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 1 ही होता है। सो x की वैल्यू होगी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू 2 या फिर 1 होगी। तो इस तरह से हमने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर लिए हैं।